गाइस सीधा मुद्दे की बात करते हैं। आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है ना, जब आप ऑनलाइन अर्निंग के तरीके ढूँढ रहे होते हैं ना, तो आपके माइंड में 2 बातें होती हैं। पहली, काम आसान हो और ऑथेंटिक हो, और दूसरी कि भाई पैसे जल्द से जल्द आएँ। इन दोनों बातों को माइंड में रखकर आपने बहुत से तरीके ढूँढने की कोशिश की होगी ऑनलाइन, लेकिन आपको नहीं मिले होंगे। अगर जो मिले भी होंगे ना, उनमें सबसे पहले तो वो होंगे जो ऑथेंटिक ही नहीं होंगे, फेक होंगे, और जो मिले होंगे वो आपसे ज़्यादा टाइम आपका माँगते होंगे और उनमें स्लो ग्रोथ हो रही होगी, है ना? यही बात है ना? लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ ना, अगर इस पर आप काम कीजिए, तो ये आपकी दोनों रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरेगा। ये काम भी आसान है, ऑथेंटिक है, और इसमें पैसे भी जल्द से जल्द आएँगे। आप आसानी के साथ अपने आप को कम टाइम के अंदर फाइनेंशियली स्टेबल कर सकेंगे। अगर आपने ये मेरी वीडियो पूरी देखी, तो आप इंशाल्लाह ऑनलाइन अर्निंग कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम वकार बशीर है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है करना? देखिए, किसी की हॉबी होती है मूवीज़ देखना, किसी की होती है स्पोर्ट्स खेलना, डिफरेंट हॉबीज़ होती हैं। आपकी क्या है? मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। वेल, जो भी हॉबी हो ना आपकी, आपकी आज से हॉबी क्या होनी चाहिए? पैसा कमाना। आपने अपने आप से ये अहद करना है कि भाई कुछ भी हो, मैंने किसी भी हालत में ऑनलाइन अर्निंग करनी है। अपने आप को इतना आप मोटिवेट रखें, क्योंकि जितना आप मोटिवेटेड रहेंगे ना, उतना ही आपका दिल करेगा किसी काम में कंसिस्टेंसी दिखाने का, और आप तभी कामयाब हो सकेंगे किसी भी ऑनलाइन मेथड के अंदर, जब आप उसमें कंसिस्टेंसी दिखाएँगे, सीरियसनेस दिखाएँगे। और मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग का बताने जा रहा हूँ कि आप इस पर काम कीजिए। इसमें काम करना आसान है, सिंपल। आपने घर बैठे बाय सेल करना है, और आपने बस एक थोड़ी-सी आपने ना मेहनत करनी है, थोड़ी-सी आपने कंसिस्टेंसी दिखानी है, तो इस काम में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये एक बिज़नेस है और लोग इससे कमा रहे हैं। बस अगर आप अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि भाई हाँ, मैंने करनी है अर्निंग, और मैंने ऑनलाइन ही करनी है और ट्रेडिंग से ही करनी है। एक जो है ना, डायरेक्शन में रहें आप। आप डिफरेंट जगहों पे ना छलांगे मारें। एक ही काम करें, उस पे कंसिस्टेंसी दिखाएँ, आपकी अर्निंग होगी। जिनको आप देख रहे हैं ना ऑनलाइन कमा रहे हैं, वो इसी वजह से कमा रहे हैं कि वो अपने आप को एक ही डायरेक्शन में रखते हैं और कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहते हैं। आप भी करें, आपकी अर्निंग होगी। आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर अगर सीरियस माइंडसेट के साथ आए ना, तो आप इसे एज़ अ बिज़नेस लेकर चल सकेंगे और लॉन्ग टर्म इसमें अर्निंग कर सकेंगे, वो भी घर बैठे। अब आपने देखा होगा बहुत से ट्रेडर्स ये कह रहे होते हैं कि भाई इसमें लॉस होता है, मैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट खो बैठा हूँ, इसमें नहीं आना वगैरह-वगैरह। भाई मैक्सिमम ट्रेडर्स ना सिर्फ़ एक गलती करता है, जिसकी वजह से वो अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट खो बैठता है। और वो कौन-सी गलती है? लेवरेज लगाना। जब ने एक नया ट्रेडर देखता है, बाइनेंस में अपना अकाउंट बनाता है, देखता है भाई यहाँ पर तो फ्यूचर ट्रेडिंग हो रही है, जहाँ पर मैं $10 के साथ $1000 की ट्रेड ले सकता हूँ, लेवरेज इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो वो उसमें लालच में आता है, वो 20 का मल्टीप्लाई लगा देता है लेवरेज के अंदर जाकर, या फिर 50 का, या फिर 100 मल्टीप्लाई लगा देता है। तो उसकी वजह से वो अपनी एक ट्रेड के अंदर ना सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को खो बैठता है। आपने ये काम नहीं करना, ठीक है? आप फ्यूचर ट्रेडिंग करें, लेकिन आपने लेवरेज ज़्यादा नहीं लगानी। मैक्सिमम आप लेवरेज लगाएँ ना, तो मल्टीप्लायर आप लगाएँ सिर्फ़ 2 का या 3 का। इससे ज़्यादा कर नहीं। अब आप बोलेंगे इसमें तो अर्निंग स्लो होगी वगैरह-वगैरह। भाई जिन्होंने 100 का मल्टीप्लायर लगाया हुआ है फ्यूचर ट्रेडिंग में आकर, या फिर 20 का लगाया हुआ है, उन्होंने महल बना लिए अपने? नहीं, वो कंगले बैठे हुए हैं। और भाई आप इसे एज़ अ बिज़नेस लेकर चलें, एज़ अ गैम्बलिंग इसे ना लेकर चलें। स्लोली स्लोली ग्रो करें, क्यों नहीं होगी अर्निंग? बहुत लोगों की हो रही है, आप स्टोरीज़ पढ़ें। यहाँ पर मैं आता हूँ बाइनेंस की ऐप पर, तो ये मेरे पास बाइनेंस का डैशबोर्ड है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर मैं आऊँ नीचे स्वाइप करूँ, तो ये डिस्कवर का टैब होता है, यहाँ पर लोग अपनी स्टोरीज़ शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है? यहाँ पर नीचे आओ तो ये देखें डिफरेंट आपको यहाँ पर पोस्ट्स मिलेंगी, कोई अपनी स्टोरीज़ शेयर करता है, कोई अपना लॉस शेयर करता है, कोई अपना प्रॉफ़िट शेयर करता है, और कोई सिग्नल्स शेयर कर रहा होता है। ये यहाँ पर डिस्कवर के टैब में होता है, ठीक है? $1000 का भी वहाँ पर वो नुकसान में दिखा रहे होते हैं भाई कि हाँ, मुझे इतना नुकसान हो गया, मैंने लेवरेज इस्तेमाल की है। वो कह रहे होते हैं, जिनको नुकसान होता है ना $5000 का, $10,000 तक का नुकसान यहाँ पर लोगों ने अपना शेयर किया है भाई। आपने क्या करना है, आपने फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आपने करनी है ना, तो आप उसमें लेवरेज ज़्यादा ना लगाएँ। अभी आपको ना मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखें, यहाँ पर मैं आता हूँ मार्केट पे। अब देखिए सोलाना यहाँ पर कितना जा रहा है, 167। यहाँ पर एक बंदा उसने खरीदा था 222 पर। 222 पर सोलाना खरीदा था, अभी 167 चल रहा है। लेकिन उसने वो स्पॉट में खरीदा था। उसकी इन्वेस्टमेंट अभी तक लॉस में नहीं गई। बेशक बज़ाहिर वो दिख रहा है यहाँ पर कि भाई ये बंदा लॉस में जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो दोबारा 220 से ऊपर होगा, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, वो अपने पैसे दोबारा निकाल लेगा। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जब आप लेवरेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो अगर आपने 222 पर कोई चीज़ खरीदी है, कोई कॉइन खरीदा है, तो आप उसे मैक्सिमम 200 तक लेकर जा सकते हैं। उसके नीचे आ पाएँगे ना, तो आपका पूरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा।
इस तरह से ये जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट खो बैठते हैं। आज मैं आपको ना 4 बातें बताने जा रहा हूँ, जिन पर अगर आप अमल करें, तो आप आसानी के साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग को एज़ अ बिज़नेस लेकर चल सकेंगे और इसमें आप कभी भी लॉस नहीं खाएँगे। आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएँगे क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हुए। जी हाँ, और आपको भी पता है, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगे, तो आपको सारी ज़िंदगी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलें, वो आपको मैं 4 बातें बताता हूँ। पहली तो ये गलती आपने नहीं करनी, लेवरेज आपने ज़्यादा नहीं लगानी। अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि भाई मैं जब भी ट्रेड करूँगा मैंने लेवरेज ज़्यादा नहीं लगानी। बार-बार ये रिपीट करें। अगर आपको लालच आती है ना, तो आप उस लालच को उठा के साइड पर रखें, क्योंकि लालच अगर आप लेकर आएँगे ना इस बिज़नेस के अंदर, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएँगे। अब दूसरी बात क्या है कि आप जब भी लॉस में जाएँ ना, ट्रेडिंग है, ये एक बिज़नेस है, तो बिज़नेस में अप एंड डाउन्स लगी रहती हैं, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफ़िट होता है। लेकिन आपने जब भी लॉस एनकाउंटर किया, आप उस दिन और कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ये होती है एक तरह से ना रिवेंज ट्रेडिंग से आपने अपने आप को बचाना है। लेकिन जब आप लॉस में जाते हैं ना, तो आपका नफ्स कहता है कि भाई नहीं, मैं दोबारा ट्रेड लूँ और इस लॉस को भी कवर करूँ। आपको जिस दिन लॉस होगा ना, उस दिन आप कोई ट्रेड नहीं करेंगे। बंद करें कंप्यूटर या मोबाइल और जाएँ अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, घूमें-फिरें, फ्रेंड्स के साथ जाएँ, आउटिंग करें। लेकिन आपने उस दिन ट्रेड नहीं करनी। अब जिस दिन आपका लॉस होगा ना, उस दिन आप अगर ट्रेडिंग से ब्रेक लें, तो नेक्स्ट डे आप फ्रेश माइंड के साथ जो आपकी एक फीलिंग होती है ना भाई रिवेंज की, भाई मैं दोबारा जो घुसूँ और अपना सारा जो लॉस है वो कवर करूँ और प्रॉफ़िट लेकर निकलूँ। इस बात के ऊपर ना बहुत से ट्रेडर मार खाते हैं। वो लॉस को कवर करने की कोशिश करते हैं उसी वक़्त। तो आपने इस चीज़ से बचना है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बात कर रहा हूँ? आपने रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब है कि जब आपका लॉस हो, तो आपने प्रॉफ़िट की तरफ नहीं भागना, दोबारा ट्रेडिंग में नहीं घुसना, दोबारा कोई ट्रेड नहीं लेनी उस दिन। आपने ब्रेक लेनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अगर आपने इसे एज़ अ बिज़नेस लेकर चलना है तो। और तीसरी बात क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो मैं 4 पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये सारे के सारे इंतहाई इम्पोर्टेंट है। हर ट्रेड में आपने ना इन चारों पॉइंट्स का ख़्याल रखना है। आप लिख लें, ठीक है? नोटपैड पर लिख लें या फिर कॉपी पेन से मैनुअली लिख लें। लेकिन ये 4 पॉइंट्स आपने हमेशा याद रखने हैं जब भी आप ट्रेड प्लेस कर रहे हों। तो चलिए तीसरी बात आपको बताता हूँ, वो क्या है? आपने स्टॉप लॉस लगाना है। देखिए, बिज़नेस के अंदर ना लॉसेस होते हैं, लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर आप अपने लॉस को ना कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, यकीन नहीं होता ना? देखिए, ये एक बिज़नेस है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन आपने ना यहाँ पर स्टॉप लॉस लाज़मी लगाना है भाई। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएँगे ना, तो जिस बंदे का मैंने बताया जिसने 222 पर सोलाना कॉइन खरीदा था, अभी 170 पर आया हुआ, उसकी इन्वेस्टमेंट फँसी हुई है। वो निकल नहीं सकता। अभी उसके सामने अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन उसकी क्योंकि इन्वेस्टमेंट सोलाना कॉइन में फँसी हुई है, जिसकी वजह से वो कोई और ट्रेड नहीं ले पा रहा। देखिए, जो न्यू होते हैं ना, बिगिनर्स होते हैं, उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो वो जब एक कॉइन खरीद कर बैठ जाते हैं, उसमें उन्हें नुकसान हो जाता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें फँसा कर बैठ जाते हैं, तो वो कुछ और अपॉर्च्युनिटी को अवेल नहीं कर सकते। और अगर आप स्टॉप लॉस लगाएँगे ना, तो इससे ये होगा कि आप अपने आप को जितना जल्दी हो सके एक ट्रेड से निकाल सकेंगे, अगर वो लॉस में जा रही हो तो। आपने ना अपने आप को इस कदर ट्रेन करना है कि आप उस लॉस को एक्सेप्ट करें। क्योंकि जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, आपका जो होता है नेचर, वो कह रहा होता है कि भाई नहीं, स्टॉप लॉस लगाओगे तो नुकसान हो जाएगा आपको, थोड़ा और वेट कर लो, स्टॉप लॉस के बगैर जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है। फ़र्ज़ करें आपके स्टॉप लॉस का आपने कैलकुलेट किया कि भाई मैं एक ट्रेड में $10 ही बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो आप वो वाली अपॉर्च्युनिटी अवेल करें ट्रेडिंग के अंदर, जहाँ पर आपको सिर्फ़ $10 का नुकसान आप प्लेस कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। तो आपने स्टॉप लॉस लाज़मी लगाना है। चलें, आपको चौथी और आखिरी बात बताता हूँ, और वो क्या है? वो है आपने स्ट्रैटेजी के साथ चलना है। अब मैं कह रहा हूँ ना कि स्टॉप लॉस लगाना है, $10 का आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हो, खाली $10 पर लगाएँ, तो ये कैसे आपको मुमकिन होगा? जब आप स्ट्रैटेजी के साथ लेकर चलेंगे। देखिए, फ़र्ज़ करें आपने एक चीज़ खरीदी है, 220 पर खरीदी है। वो आपने देखा है कि भाई उसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे, वो 218 पर है, उससे ये नीचे नहीं आएगी। कन्फर्म आपने एनालिसिस किया, आपके पास स्ट्रैटेजी है। तो आपने स्टॉप लॉस फिर कहाँ पर लगाना है? 218 पर अगर आपको श्योरिटी है ना, तो आप 217 पर अपना स्टॉप लॉस लगा दें। तो कितना नुकसान हुआ? $3 का ना। लेकिन इतना एक्यूरेट आप किस तरह से सीख सकेंगे? जब आप स्ट्रैटेजी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अब आप कहेंगे भाई मैं तो न्यू हूँ, मुझे तो स्ट्रैटेजीज़ का नहीं पता। भाई एक्सक्यूज़ेज़ ना दीजिए। आप स्टार्ट कीजिए, आपके लिए रास्ते हमवार अल्लाह खुद करेगा।
आपकी खुद स्ट्रैटेजी बनेगी। हर ट्रेडर की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। अब आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपने यूट्यूब पर वीडियोज़ देखनी है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ लोग शेयर कर रहे होते हैं। सबको देखिए, उन सबका निचोड़ बनाकर ना आपकी खुद की एक नई स्ट्रैटेजी डेवलप होगी। अगर आपने कंसिस्टेंसी दिखाई, सीरियसनेस दिखाई और मेहनत करते रहे ना, तो आपकी खुद की एक स्ट्रैटेजी होगी और आप कहेंगे भाई इसमें मैं कमा सकता हूँ अगर मैं इस स्ट्रैटेजी पर रहूँ तो। मेरा खुद का छोटा भाई है, उसने एक स्ट्रैटेजी अभी डेवलप की है और उसने मुझे बताई है और यकीन माने बड़ी कमाल की स्ट्रैटेजी और उसमें वो कमाई कर सकता है। मैंने बोला है कमाओ, दबा के कमाओ। इस तरह से आपकी भी स्ट्रैटेजी बन सकती है। वो छोटा है, उसने भी अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप कर ली है भाई। तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी इस वीडियोज़ के अंदर स्ट्रैटेजीज़ बताऊँ आपको ट्रेडिंग के हवाले से, स्पेशली क्रिप्टो ट्रेडिंग के हवाले से, तो मुझे 5000 लाइक्स इस वीडियो पर लाज़मी दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है, तो मुझे थम्स अप लाज़मी दीजिएगा और उन लोगों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो अभी ट्रेडिंग में लॉस खा रहे हैं। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।